Good morning everyone. How are you? I hope you all are very fine. So students, today we start our new chapter, that is structure of atom. Most of the topic of this chapter you have studied in your class 9th. Like आपने सबएटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिस्कवरी के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत आपने बोहर के बारे में भी पढ़ा हुआ है, ठीक। सो अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें तो देखेंगे कि ऑलमोस्ट जितनी भी वो स्टडीज़ हैं सारी कहीं ना कहीं मैटर और रेडिएशन के इंटरेक्शन पर बेस्ड है, ठीक। अब रेडिएशंस के अंदर अगर हम, तो यहाँ पर भी अगर हमें इस स्ट्रक्चर एटम को समझना है तो हमें रेडिएशंस के बारे में समझना होगा, लाइट के वेव और पार्टिकल नेचर को समझना होगा, ठीक है। सो अब लाइट के पार्टिकल और वेव नेचर को समझने के लिए जस्ट हम रेडिएशन की बात करें कि जो भी रेडिएशन, जितनी भी टाइप की रेडिएशन हैं वो क्या करती हैं, वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करती हैं, दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल यू स्टडी इन योर फिजिक्स। सो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या है, वेव्स की या रेडिएशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक। सो और इसीलिए जितनी भी आप कह सकते हो, अब हम अगर एटम के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो हमें स्पेसिफिक वेव लेनी पड़ेगी, डैट इज़ अ लाइट वेव। अब लाइट भी क्या करती है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करती है, फॉलो करती है। क्योंकि पहले क्या माना जाता था कि लाइट क्या है, वो वेव इन नेचर है, ठीक। अब जो लाइट का जो वेव नेचर है, उस वेव नेचर को हम कैसे मानेंगे कि, और जो लाइट का जो ये वेव नेचर है वो एक स्पेसिफिक टाइप की वेव होती है, दैट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव जस्ट लाइक कि अगर मैं एक स्ट्रिंग लूँ, ठीक है, और उसे एक जगह पर टाई कर दूँ एंड इट्स स्ट्रिंग ऐसे होगी और उस पर कुछ होगी बीडेड नोट्स, देयर आर द बीड्स, आप नोट्स कह लो या बीड्स कह लो ऑन दैट स्ट्रिंग, ठीक। अब मैं स्ट्रिंग को अगर एक फ्रॉम वन साइड अगर मैं स्ट्रिंग को जस्ट ऐसे हिलाऊंगी तो इट मूव लाइक अ वेव, और ये जो बीड्स होते हैं ये अपनी ही पोजीशन पे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट, एंड दिस वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द नेचर ऑफ वेव, या डायरेक्शन ऑफ वेव के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो लाइट क्या है, ये तरह की प्रॉपर्टी या ट्रांसफर्स नेचर को, या लाइट नहीं कह सकते, वेव क्या है, इस ट्रांसफर नेचर को क्या करती है, एग्जिबिट करती है। लेकिन जब हम बात करेंगे आगे कि यहाँ आप एक और चीज़ मैं अभी आप बता रही हूँ आपको कि जैसे ये है, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सिस। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मैटर है, मैटर यानी कि कोई एटम है, अगर वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें भी क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव लाइक, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करेगी। तो ये जो फील्ड और ये फील्ड एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। तो लाइट भी कहीं ना कहीं इसी तरह की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती है। दैट्स वाई जो कंसेप्ट आया, डैट इज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट को भी क्या माना गया, लाइट को माना गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है, सेम वो भी क्या शो करती है, वेव नेचर। तो ऐसे जैसे हमने यहाँ बात करी कि अगर एटम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो वो क्या करता है, दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। तो लाइट को भी यही माना गया कि लाइट इज ऑल्सो मूव लाइक इन दिस वेवी फॉर्म, जहाँ पर एक फील्ड क्या है दूसरे के क्या रहती है, परपेंडिकुलर। और जो लाइट प्रोपोगेट करती है, जब लाइट के पार्टिकल्स मूव करते हैं या लाइट की वेव्स मूव करती है, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट या टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब वेव, यहाँ पर एक चीज़ और कि जो लाइट का जो वेव नेचर यहाँ पे, या लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है, यहाँ पे वो ये देखा गया कि वो ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी को छोड़कर कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ को भी क्या है, एग्जिबिट करती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, एक तो था एम्पलीट्यूड,
then there is a wavelength, then frequency और वेव नंबर. सो फर्स्ट इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए. ठीक, अगर हम किसी भी एम्पलीट्यूड में हम ये कंसिडर करें कि दिस इज अ वेव, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट. किसी पॉइंट से एक वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो क्या डिसाइड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव. देन वेवलेंथ. वेवलेंथ इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव वेव्स. इन दो कॉन्जिक्यूटिव वेव्स के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, दैट इज योर वेवलेंथ, और उसे डिनोट करते हैं लैम्डा से, और उसका यूनिट होता है मीटर. देन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज न्यू. फ्रीक्वेंसी मीन्स के नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. जैसे वेव को भी क्या माना गया? लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एक वेव की तरह माना गया. तो ये देखा गया कि जब वो वेव मूव करती है, तो जो उस वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं इन 1 सेकेंड. वो कितना ऑसिलेट करते हैं? दैट डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव. इट इज़ अ न्यू, और इसका यूनिट आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज. देन देर इज़ अ न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज़ अ वेव नंबर. वेव नंबर क्या है? इट इज़ इनवर्स ऑफ. वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार, और इट इज़ अ इनवर्स ऑफ वेव लेंथ पर यानी कि डिस्टेंस ट्रेवलिंग पर मीटर. क्योंकि हम यहाँ पे वेव लेंथ को मीटर्स में कह रहे हैं, तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन पर मीटर, दैट इज अ वेव नंबर. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक प्रॉपर्टी हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, ये वैक्यूम में भी मूव करती है. इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू मूव. इसे कोई मीडियम नहीं चाहिए होता. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो यू कैन से स्पीड है वैक्यूम के अंदर भी, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब ये स्पीड ऑफ लाइट को हम रिलेट करेंगे, रिलेशन बिटवीन सी न्यू एंड लैम्डा. अब ये रिलेशन क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, इट इज़ न्यू लैम्डा. अब सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हो जाती है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट. इट मीन्स कि अगर हम लैम्डा को इंक्रीज करेंगे, तो न्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज. और अगर लैम्डा को डिक्रीज करेंगे, तो न्यू या फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज. जो कि क्या बताती है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर यू कैन से कि ये डिफरेंट रेडिएशन को क्या करेगी? एग्जिबिट करेगी. या आप कह सकते हैं कि ये रेडिएशन के अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, जिसमें डिफरेंट रेडिएशंस क्या है? एमिट होती हैं. और उसमें से सिर्फ हमें क्या एग्जिबिट कर सकते हैं? हम सिर्फ जो लाइट की जो विजिबल प्रॉपर्टी है, विजिबल स्पेक्ट्रम को ही क्या आप देख सकते हैं. आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफिक बना चार्ट बना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसमें उसमें रेंज दे रखी है, और विजिबल स्पेक्ट्रम की भी 400 से लेके 750 तक की रेंज है, कि जो हम पूरे रेडिएशन के अंदर या पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर सिर्फ हम विजिबल स्पेक्ट्रम को ही देख सकते हैं, जो कि एक लाइट स्पेक्ट्रम है. अदरवाइज हम उसके अलावा रेडियो, गामा, बीटा किसी भी वेव्स को क्या है? विजिबल, the rays are not visible to us. Right? So this is all about the electromagnetic radiation.